ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना था पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में। इस कोर्स में हम बात करते हैं राजयोग के स्तंभ के बारे में। वास्तव में योग का अर्थ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। आपने योग शब्द अपने जीवन में कई बार सुने होंगे, परंतु वास्तव में योग का अर्थ यही है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा शिव के साथ जोड़ें, जिससे हमें शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता जैसे गुण प्राप्त हो सके। योग के अभ्यास के लिए उसे आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है, सच्चा योगी जीवन 4 स्तंभों पर टिका है। इनमें से पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता। आप चित्र में देख सकते हैं, ब्रह्मचर्य वाले पार्ट में योगी कभी भी शारीरिक सुंदरता एवं वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है, ना कि शरीर की सुंदरता। उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है। वह देह की अपेक्षा विदेही अवस्था में रहता है। आपने ब्रह्मचर्य शब्द भी कई बार सुना होगा, परंतु आप सबके अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ है शादी ना करना इत्यादि, परंतु वास्तविक ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन से भी अपवित्रता न आना। अतः वह जो ब्रह्मचारी होता है वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। यहाँ आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार, जिसे हम शुद्ध अन्न भी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आपने सुना ही होगा, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू नहीं लेता। अपना पेट पालने वह पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार उसका मन शुद्ध होता है, क्योंकि अगर आप अपवित्र भोजन करते हैं जैसे कि अंडा, मीट, शराब आदि, तो इनसे आपका मन अपवित्र ही होता है। लेकिन अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं जैसे दूध, मक्खन, फ्रूट जूस इत्यादि, उससे आपका मन शुद्ध होता है और जब आप परमात्मा को भोग लगा देते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है उस भोजन को ग्रहण करने से, और उसकी कामना कल्याणकारी तथा भावना शुभ बनी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आपने सुना है, जैसा संग वैसा रंग। इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। वह कभी भी कुसंग में, अश्लील साहित्व तथा कुविचारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। वह एक ही प्रभु की याद में मगन रहता है तथा अज्ञानी, मिथ्या अभिमानी, विकारी मनुष्यों को याद नहीं करता और ना ही उनसे संबंध जोड़ता है। अब हम बात करते हैं चौथे स्तंभ की, जो है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों
दिव्य विचार तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहे, ना कि आसुरी स्वभाव विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुखता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता अथवा अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार हैं। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही अन्य दुखी, भूली, भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उनके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। इन नियमों को पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है तथा रोग, शोक, दुख व अशांति रूपी भूतों के बंधन से छुटकारा भी पा सकता है। आप भी इस योग को जरूर अपनाएं। अच्छा, ओम शांति।